बिना डाई और बिना इंडिगो के कोई बाल जो सफेद हैं वो काले नहीं होते। झूठ है ये सब। आपके बाल तो काले ही हैं, इन रेमेडीज को आप सफेद बालों पे लगा के क्यों नहीं दिखाते? आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कमेंट सेक्शन में अक्सर लिखा करते हैं। तो जो आज की रेमेडी है जिसमें ना डाई का यूज हुआ है ना इंडिगो का यूज हुआ है, ये इंस्टेंटली काम नहीं करती है, विद टाइम काम करती है। तो मैं इसे अगर सफेद बालों में लगाऊंगी भी तो ये बाल जो सफेद हैं तुरंत काले नहीं होंगे, विद टाइम होंगे। बिना डाई और बिना इंडिगो के अपने प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को आप रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं और आप जो रेमेडीज मैं बताने वाली हूँ इन्हें समय रहते फॉलो करते हैं तो जितने भी सफेद बाल हैं काले हो जाएंगे। लेकिन जो मेच्योर हेयर ग्रोइंग है एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम सबको आना है। हम लोग बूढ़े होंगे तो हम सभी लोगों के बाल सफेद हो जाएंगे। लेकिन आजकल आपने देखा है 10, 15, 20 साल की उम्र में भी बहुत सारे लोगों के बाल सफेद हो जा रहे हैं। तो इसे प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग बोलते हैं। और मेच्योर ग्रोइंग वो होता है जो 50-60 साल की उम्र के बाद थोड़ा थोड़ा बाल सफेद होना शुरू होता है। लेकिन आजकल तो 20, 25, 30 के बाद ही लोगों के थोड़े थोड़े बाल सफेद हो रहे हैं। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग थे। अगर समय रहते आपने सही रेमेडीज और हेल्दी डाइट फॉलो करना शुरू किया, केमिकल से दूर हैं आप, कोई फालतू की चीज अपने बालों में नहीं लगा रहे हैं, तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को आप रिवर्स कर सकते हैं। देखिए जो मेरे बाल अभी आपको सारे काले नजर आ रहे हैं, कुछ साल पहले बहुत सारे सफेद थे। तो देखिए मेरे बाल वापस से काले हुए हैं, आपके भी हो सकते हैं। कंसिस्टेंट रहना है, हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी है अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन और रेमेडीज के साथ साथ। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूँ। आप नए हैं मेरे चैनल पे लेकिन आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियो मिलती हैं आपको। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ हेल्दी डाइट की भी मैं बात करती हूँ और इन दोनों चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तभी आपको एक्चुअली मेरे रिजल्ट देखने को मिलता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि मेरी वीडियो को जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। आप में से बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, तो लाइक करना मत भूला करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को 2 तरीकों से हम लोग अपने बालों में यूज करने वाले हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील का एक बर्तन लीजिए। इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है ये है जटामांसी। इसको तपस्विनी भी बोलते हैं, बाल छड़ भी बोलते हैं। ये हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक रेमेडी है। ये अकेले ही हमारे बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म कर देती है, लेकिन अगर इसमें कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट आप डाल देते हैं तो आपके बाल दुगनी तेज़ी से काले भी होते हैं, घने भी होते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट आपके बालों को काफ़ी लंबे समय तक काला बना के रखते हैं। तो जटामांसी के बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये है वेतिवर। इसको खस घास भी बोलते हैं। वेतिवर हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। उसके बाद इसमें अमर बेल मैंने डाला। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इन सारी चीज़ों को खड़े फॉर्म में मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसको मैं वॉश कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों का पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप वॉश नहीं कर सकते। देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं। सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएंगी किसी आयुर्वेदिक शॉप पे, या फिर आप इन सारी चीज़ों को अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने डाला रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब पर्टिकुलरली हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल की होती है। तो अगर आप अपने बालों को काला बनाए रखने के साथ साथ घना भी बनाए रखना चाहते हैं तो इसमें रोजमेरी हर्ब ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर आपके पास रोजमेरी हर्ब नहीं है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको डालनी है जो पहले डालना भूल गई थी, और ये इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है आंवला। आंवला को आप ड्राई या फिर पाउडर किसी भी फॉर्म में यूज़ कर लीजिए। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, स्पेशली बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में, क्योंकि ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोक देता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिससे कि मेलानिन सही तरीके से बनता है और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। तो इसको अच्छे से बॉयल कर लीजिए ताकि जो क्वांटिटी है रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट हाफ हो जाए। उसके बाद हमें इसे स्ट्रेन करना है। मैं इसी तरीके से स्ट्रेन कर रही थी, तो ऐसे स्ट्रेन नहीं करना है। बहुत सारे इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे आ जाएंगे, लेकिन हमें साफ़ सुथरा लिक्विड चाहिए। ये एकदम बहुत ही अच्छा टोनर की तरह काम करता है। जो हमारे
हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट भी करता है और हेयर फॉलिकल्स को भी एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए भी, और हमारे जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत होती है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेन कर लेना है। बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उनको आप साइड में रखिए, क्योंकि उसका एक बहुत ही अच्छा सा हम लोग हेयर मास्क बनाने वाले हैं। कौन सा हेयर मास्क है आगे मैं बताने वाली हूँ। अभी देखिए ये जो लिक्विड है इसको स्ट्रेन किया था हमने, ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसको एक ड्रॉपर वाली बॉटल में मैंने भर लिया है और इसे स्टोर करके फ्रिज के अंदर पूरे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आप रख सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सिर्फ आपको स्कैल्प में ही लगाना है, क्योंकि इसका काम सिर्फ आपके हेयर फॉलिकल्स में ही है। आपके हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने का है और जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का है, जिससे कि आपके बाल काले भी होते रहें और रिग्रो भी करते रहें। ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं, तो इसीलिए जब आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली काम नहीं करती। हर वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं अरे ये तो रेमेडी काम ही नहीं करती। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम पिछले 2 हफ्तों से फॉलो कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। 2 हफ्तों में क्या फ़र्क दिखेगा? 2 हफ्ते और 2 महीने में कोई फ़र्क नहीं दिखता। 2 साल अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर फ़र्क दिखेगा। देखिए मैं झूठा दिलासा किसी को यहाँ पे नहीं दिला रही हूँ। अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2 महीने में भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये बात अपने दिमाग में आप अभी नोट कर लीजिए, ताकि आप एक्सपेक्ट ना करने लगें कि 2 हफ्ते में ही मिल जाएगा रिजल्ट, 1 हफ्ते में ही मिल जाएगा। कुछ लोग तो सोचते हैं कि बस लगाएं अपने बालों में तुरंत ही रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं अरे इसको हम लोगों ने लगाया सफ़ेद बाल तो काले ही नहीं हुए। तुरंत थोड़ी होंगे भाई, ये कोई डाई थोड़ी है। कितनी बार मैं क्लियर करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि तुरंत हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी देखिए सबसे पहले तो जो ये हेयर टॉनिक है इसे लगाने से पहले मैंने अच्छे से डर्मा रोलिंग कर ली। डर्मा रोलिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप सीरम लगा रहे हैं, हेयर टॉनिक लगा रहे हैं, वो अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। डर्मा रोलिंग खुद आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। आपके बालों को रिग्रो करता है, हेयर थिनिंग की जो शिकायत होती है उसको ख़त्म करता है। तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा पूरे स्कैल्प में लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। इसे आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। अगर ख़त्म हो जा रहा है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद तो फिर से नया बना के यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है इसे बनाने के लिए आपको एक लोहे का बर्तन लेना है। इसे आपको गैस पे रख देना है, आंच एकदम धीमी रखिएगा। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करने हैं उनमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है टर्मरिक। टर्मरिक के अंदर क्यूरक्यूमिनॉइड होता है, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स को रिड्यूस नहीं होने देते, जिससे कि हमारे बाल जो हैं वो समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। उसके साथ साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को ख़त्म करते हैं, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होता। ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत बड़ा रीज़न होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे। तो ये हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे जो रीज़न होता है उसको भी ख़त्म करता है और बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। अगला इंग्रेडिएंट इसमें जो मैंने यूज़ किया ये है बीट रूट पाउडर। बीट रूट पाउडर के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। जो हमारे बालों का पिगमेंट होता है उसको भी ये प्रिजर्व कर देता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब इसमें मैंने फेनुग्रीक सीड डाला है। देखिए फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होती हैं जिनमें हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में लंबे समय तक काफ़ी हेल्प करता है। अब जो चीज़ें बची हुई थी, मैंने बोला था ना कि आपको सिर्फ थोड़ा सा इसमें जो हमने लिक्विड पकाया था, थोड़ा सा लिक्विड हमें स्ट्रेन करना है, उसे एज ए हेयर टॉनिक यूज़ करना है। बाकी जो बच गया है उसे हम लोग नेक्स्ट रेमेडी में यूज़ करेंगे, तो अभी उसका यूज़ करना है आपको। इन सारी चीज़ों के अंदर इसे डालना है, गैस को बंद कर देना है, इसे ढकिए, पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। देखिए लोहे के बर्तन में खुद हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो जब भी कोई हेयर मास्क आप लोहे के बर्तन में प्रिपेयर करते हैं तो वो आपके बालों को और ज़्यादा फ़ायदा देता है, स्पेशली बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख भी रहे हैं पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जो ये हर्ब्स हैं और ये फेनुग्रीक सीड है ये भी काफ़ी डार्क हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आपको कंज्यूम करना है। देखिए
हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन अच्छे से वर्क ही नहीं करते। इसीलिए आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, ध्यान रखना है। तो अभी देखिए इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया। कितना थिक और ब्लैक जेल बन के हमारा तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप, जो आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट देगा। बालों को स्पेशली जैसा इसका कलर है ना, उसी तरीके से आपके बालों को काला भी बना के रखेगा ये। लेकिन ये कोई डाई नहीं है, तो अगर आपके बहुत सारे बाल सफ़ेद हैं तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि इसे लगा के तुरंत ही आपके बाल काले हो जाएंगे। ये कोई डाई नहीं है भाई, इसके अंदर खुद ऐसा कोई इंटेंस कलर नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा काला बनाएगा, लेकिन तुरंत पूरा काला नहीं बनाएगा। विद टाइम ये सारी चीज़ें काम करती हैं और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो शिकायत है उसी को ख़त्म करती है। मैच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। मतलब मैच्योर हेयर ग्रेइंग का कोई इलाज नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो सबको होगा। तो अगर आपकी एज हो गई है, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उसे आप एक्सेप्ट करिए। अगर आपको लगाना है तो हीना इंडिगो लगा के काला बनाइए। लेकिन अगर आप 30 साल के हैं, 20-25 साल के हैं, 18 साल के हैं, अगर आप इन रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके बालों में इसका फ़र्क दिखेगा। लेकिन 1-2 महीने, 1-2 हफ्ते में नहीं दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो देखिए ये जो ट्री आपको दिख रहा है, ये है करी लीफ का ट्री। करी लीफ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। ये आपके बालों का जो पिगमेंट होता है उसको भी प्रिजर्व करते हैं। उसके साथ साथ इनके अंदर ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं, मतलब कि जिनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो आपको क्या करना है, 10-12 करी लीफ खाली पेट मॉर्निंग में अगर आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इससे आपका हेयर लॉस भी रुकता है, उसके साथ साथ बाल लंबे समय तक काले भी रहते हैं। अब देखिए कुछ नट्स एंड सीड्स होती हैं जिसे हम रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं करते। हम लोग इसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 महीने कंज्यूम करिए या फिर 15 दिन कंज्यूम करिए, 15-20 दिन का गैप दीजिए, 15-20 दिन कंज्यूम करिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी चीज़ रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी उसका यूज टू हो जाती है और ये सारी चीज़ें इतनी महंगी भी होती हैं। तो आपको क्या करना है कि मखाना लेना है। मखाना महंगा तो ज़रूर आता है लेकिन इसके इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं कि पूछिए मत। अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे ना तो आपके हड्डियों में दर्द भी नहीं होगा, आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और आपके बालों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके बाल लंबे घने काले होंगे क्योंकि इसके अंदर वो सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं। तो इसे कंज्यूम करने का 2 तरीका है। मखाना को अच्छे से भून लीजिए और उसका पाउडर बना के आप स्टोर कर लीजिए। डेली 1 चम्मच मखाना का पाउडर ऐसे ही खा लीजिए या फिर दूध में मिला के खाइए। दूसरा तरीका ये है कि आप दूध लीजिए, उसमें आप 1 मुट्ठी मखाना डालिए और उसमें थोड़ा सा खजूर डालिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद आप चाहें तो इसे इसी तरीके से खा सकते हैं या फिर चाहें तो इसे आप अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका ड्रिंक बना के कंज्यूम करिए। तो अगर आप मेरी रेमेडी को विद डाइट, जो चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए शेयर कर रही हूँ, आप उन्हें फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरी रेमेडी को जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, इसीलिए खाने पीने की चीज़ें हमेशा शेयर करती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, अपने बालों को आप लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा हेयर सीरम शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक किए मत, बिना लाइक किए मत जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।